तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टीवी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं जहां एक लेडी किसी ब्यूटी वाटर नाम की क्रीम के बारे में बता रही थी, जहां वो बताती है कि ब्यूटी वाटर की हेल्प से किसी भी बदसूरत स्किन को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम येजी नाम की एक मोटी लड़की को देखते हैं जो कि मीरी नाम की मॉडल के लिए ब्यूटिशियन का काम करती थी। वहीं किन नाम का बंदा जो कि उसके साथ ही काम करता था वो येजी को उसी ब्यूटी वाटर के बारे में बता रहा था, लेकिन येजी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ मीरी आ जाती है जो कि बहुत घमंडी और एरोगेंट टाइप लड़की थी। जिसके बाद मीरी अपने सभी वर्कर्स के साथ बदतमीजी से बात करने लगती है और वो येजी के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि आगे से जब भी तुम मेरे सामने आओ तो मास्क पहन लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर येजी को बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त वहाँ जीहुन नाम का एक दूसरा मॉडल आ जाता है जो कि मीरी के साथ काम करता था। वहीं जीहुन येजी को देखकर उसकी आंखों की तारीफ करता है, जिससे येजी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसकी तारीफ करी थी। तभी मीरी येजी पर गुस्सा होते हुए उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद येजी वहाँ से आकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ जीहुन आके उसे शांत कराता है। अब वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ येजी उसे बताती है कि वो हमेशा से इतनी मोटी नहीं थी, बल्कि वो पहले एक डांसर थी, लेकिन उसके पास में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसका ये हाल हो गया। तभी वहाँ किन आकर जीहुन को वहाँ से चलने को कहता है क्योंकि उसके शो का टाइम हो गया था। जिसके बाद जीहुन शो में आ जाता है जहाँ उस एक्ट की एक्ट्रेस अभी तक नहीं आई थी, जिसकी वजह से येजी को बहुत सारा खाना खाने को कहा जाता है क्योंकि ये शो मोटे और पतले लोगों के बीच होने वाला था। आगे शो के बाद जीहुन मीरी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसको देखकर येजी को जेलसी होने लगती है। आगे वो एक शॉप से बहुत सारा खाना बाय करके अपने घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसके कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड येजी से बहुत ही रूड होकर बात करता है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने रूम में आकर लैपटॉप में सोशल मीडिया पर मीरी की फोटोज देखने लगती है। तभी उसे उसकी खुद की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल दिखती है, जहां सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शर्म के मारे अपने घर से कई दिनों तक बाहर नहीं निकलती और बस अपने रूम में बैठकर लैपटॉप देखती रहती है। तो ये देखकर उसके पेरेंट्स को उसके लिए चिंता होने लगती है। इधर येजी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसने एक लकी ऑफर को जीत लिया है, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक ब्यूटी क्रीम दी जा रही है, लेकिन येजी उस मैसेज को सीरियस नहीं लेती। अगली सुबह उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके लिए एक पार्सल आया है, जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और जल्दी से उस पार्सल को लेके वापस अपने रूम में आ जाती है, जहाँ उसे पार्सल में ब्यूटी वाटर नाम की क्रीम और एक पेन ड्राइव मिली थी। तो येजी उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में डालकर देखने लगती है, जहाँ उस पेन ड्राइव में वही ऐड था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो ओल्ड लेडी अपने फेस को क्ले जैसा बनाकर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, जिसको देखकर येजी उस क्रीम को ट्राई करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद जब येजी उसे इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स के सामने आती है तो उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि येजी का फेस अब सुंदर बन चुका था। अब येजी उस पार्सल भेजने वाली लेडी के घर पर जाती है, जहां वो लेडी येजी से कहती है कि अगर तुम्हें और भी क्रीम चाहिए तो तुम्हें मुझे $2 लाख पे करने होंगे। ये सुनकर येजी जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाकर उनसे $2 लाख मांगने लगती है, जिसको सुनकर उसके पेरेंट्स इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि $2 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। तो येजी अपने पेरेंट्स को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अपनी जान ले लेगी, जिसको सुनकर उसके पेरेंट्स मजबूरी में उसे पैसे दे देते हैं। तो उन पैसों को लेकर येजी उस लेडी के पास आती है, जिसके बाद वो लेडी एक टब में उस ब्यूटी वाटर को डालकर येजी को उसमें नहाने को कहती है और उससे कहती है कि अगर तुम इसके अंदर 30 मिनट से ज्यादा रही तो तुम्हारी बॉडी मेल्ट हो जाएगी। तो येजी उस टब के अंदर चली जाती है, जहाँ 30 मिनट बीतने के बाद वो लेडी येजी को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी स्किन को काटने लगती है। आगे हम येजी को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाती है, जिसकी बॉडी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। साथ ही उसकी मॉम भी येजी को नहीं पहचान पाती। तो येजी अपनी मॉम को सारी बात बताती है, जिसको जानकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। तभी येजी अपनी मॉम से $5000 और मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि हमने तुम्हें अभी ही $2 लाख दिए थे और हम इतनी जल्दी तुम्हें और पैसे नहीं दे सकते। ये सुनकर येजी अपनी मॉम पर गुस्सा होते हुए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तो उसकी मॉम मजबूरी में उसे पैसे दे देती है।
जिसके बाद येजी शॉप्स की तरफ निकल जाती है जहाँ सभी लड़के उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि उसने काफी बड़े कपड़े पहन रखे थे। तो ये देखकर येजी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। जिसके बाद येजी एक शॉप में आकर अपने लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े खरीदती है। वही सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जहां उसकी फोटो बहुत वायरल हो जाती है। और जब वो वापस अपने घर जाती है तो उसके फादर उस पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसने उनके सारे पैसे खत्म कर दिए थे। लेकिन येजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद बहुत से अमीर लोग येजी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन येजी उन सभी की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देती है। गाइस, आप सभी एनिमे तो देखते ही हैं, तो आपको एनिमे मर्चेंडाइज लाइक रिंग्स, टी शर्ट का शौक भी होगा। लेकिन एनिमे मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है जिसकी वजह से सभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पर आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन ऐप जिसका नाम है किक कैश, जिसकी मदद से आप एनिमे की मर्चेंडाइज को बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स पर परचेज कर सकते हो। क्योंकि किक कैश देता है आपकी शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट एंड कैशबैक, जिसका मतलब है कि आप अब शॉपिंग करके पैसे बचा सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सब जल्दी से किक कैश ऐप डाउनलोड कर लो। अब किक कैश ऐप ओपन करके द सोल स्टोर पे जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 60% ऑफ वाला ऑफर चूज करा एंड शॉप नाउ पे क्लिक करा और मैं सोल स्टोर की वेबसाइट पे पहुंच गई। यहाँ से मैं अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकती हूँ। जैसे मैंने नरूटो की मर्चेंडाइज का सेक्शन ओपन किया और नरूटो द गैंग वाली टी शर्ट अपनी कार्ट में ऐड कर ली। फिर बस किक कैश का कूपन कोड इस्तेमाल करा एंड मुझे एडिशनल 60% ऑफ मिला। मेरी सेल किक कैश पे लगभग 5 मिनट में ट्रैक हो गई और 10% कैशबैक भी मेरे वॉलेट पे पेंडिंग स्टेट पर ऐड हो गया। अराउंड 30 डेज में सोल स्टोर ने मेरी सेल कंफर्म कर दी और मेरा कैशबैक कंफर्म हो गया, जिससे मैं इजीली पेटीएम, यूपीआई या बैंक के थ्रू विड्रॉ कर सकती हूँ। किक कैश के डिस्काउंट्स एंड कैशबैक से मुझे एक चीज के प्राइस पे 2 चीजें मिल गई। है ना बहुत आसान। इस ऐप पे ना ही केवल एनिमे मर्चेंडाइज बट आप सारी कैटेगरीज की शॉपिंग कर सकते हो, लाइक फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, ग्रोसरी, फूड एंड इवेंट टिकट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे फ्रॉम लीडिंग ब्रांड्स सच एज मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बोट। मेन बेनिफिट इस ऐप का ये है कि आपको आपके हर परचेज के बाद एक गारंटीड कैशबैक आएगा जो आप 3 मेथड से विड्रॉ कर सकते हो, बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट। सिर्फ यही नहीं, ये ऐप आप अपने फ्रेंड को रेफर करके भी कैशबैक अर्न कर सकते हो। जब भी आप अपने फ्रेंड या फैमिली में से किसी को रेफर करोगे तो उनकी पहली परचेज में 200 रुपीज का कैशबैक आपको मिलेगा। बाकी 5 लाख यूजर्स और मेरी तरह आप लोग भी शॉपिंग और सेविंग साथ साथ कर सकते हो। तो आज ही जल्दी से ऐप डाउनलोड करो एंड अपनी विश लिस्ट की सारी शॉपिंग कंप्लीट करो विद एक्स्ट्रा सेविंग्स। नाउ किक सेव योर कैश ओनली विद किक कैश। फॉर फ्लैट 200 कैशबैक ऑन योर फर्स्ट परचेज यू कैन यूज माई कोड। आगे जब वो एक पार्टी में आती है तो वो मीरी और जीहुन को एक साथ देखकर गुस्से में वहां से वापस जाने लगती है, जहाँ किन, जो कि येजी को नहीं पहचान पाता, वो उसे मॉडल के काम के लिए ऑफर करता है। लेकिन येजी काफी गुस्से में होती है और वो उसके कार्ट को लेकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो घर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका वेट फिर से बढ़ रहा है। साथ ही उसे उसके मोटे वाले रूप का विजन आने लगता है, जिसको देखकर येजी घबरा जाती है और वो फिर से ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें इस वाटर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खुद से एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन येजी अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती और वो अपने फोन में 30 मिनट का टाइमर लगाकर बाथ टब में चली जाती है। लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वहीं येजी को भी नींद आ जाती है और उसे उसके पास्ट का सपना आने लगता है, जहाँ वो एक अच्छी डांसर थी, लेकिन फिर भी लोग उसके फेस के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। तभी येजी की आँख खुल जाती है, जहाँ उसे उस बाथ टब में सोए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, इसलिए उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, जिसको देखकर येजी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तो उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके रूम में आती है और वो उसे जल्दी से उस टब के अंदर से निकालती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी की लगभग पूरी बॉडी मेल्ट हो चुकी है। इसलिए उसके पेरेंट्स उस ब्यूटी वाटर की हेल्प से अपनी स्किन्स उसे देने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद येजी के पेरेंट्स येजी को अपनी स्किन दे देते हैं, लेकिन इतनी स्किन येजी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए इनफ नहीं थी। साथ ही वो बहुत बदसूरत हो जाती है और उसके पेरेंट्स भी अब बहुत बदसूरत हो गए थे।
लेकिन येजी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो लोगों की नजरों से बचते हुए उसी लेडी के पास जाती है जिसने कि उसे ये ब्यूटी वाटर दिया था। तो वो लेडी येजी को ठीक करने के लिए उससे बहुत सारे पैसे मांगती है, लेकिन येजी के पास इतने पैसे नहीं थे और वो उस लेडी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर वो लेडी येजी का सिर्फ फेस और हाथ ठीक कर देती है और वो उससे कहती है कि एक बार तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। ये सुनकर येजी उससे उसे पूरी तरह से ठीक करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो लेडी इसके लिए नहीं मानती और उल्टा येजी को गालियां देने लगती है, जिसको सुनकर येजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी को जान से मार देती है। जिसके बाद वो उसी लेडी की स्किन की हेल्प से पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब हम कुछ महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ येजी एक बहुत पॉपुलर स्टार बन गई थी और हर जगह बस उसी के पोस्टर थे। वहीं एक दिन जब येजी एक शॉप से सामान बाय करके जा रही थी तो उसकी मुलाकात जीहुन से होती है, लेकिन जीहुन उसे नहीं पहचानता, इसलिए येजी वहां से चली जाती है। लेकिन येजी चुपके से जीहुन पर नजर रख रही थी और उसे पता चलता है कि जीहुन रोज एक जिम में जाता है। जिसके बाद अब वो घर आती है तो सारी रात बस जीहुन के बारे में ही सोचती रहती है और वो भी अगले दिन उसी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आती है जहाँ जीहुन जाया करता था। जिसके बाद येजी जीहुन से बात करने लगती है और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे जीहुन येजी को डेट पर बुलाता है जहाँ वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी येजी जीहुन से मीरी के बारे में पूछती है क्योंकि मीरी काफी समय से गुमशुदा थी, जिस पर जीहुन उसे बताता है कि एक दिन जब मैं मीरी से मिलने जा रहा था तो मैंने देखा था कि वहाँ का डायरेक्टर किन मीरी को मार रहा था और वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हें भी उस डायरेक्टर से सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद वो वापस अपने घर के लिए निकल जाती है और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं जहाँ येजी और जीहुन काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक दिन जब येजी मिरर के सामने बैठी हुई थी तो वो देखती है कि उसका फेस एक बार फिर खराब होने लगा है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से उनकी बची हुई स्किन मांगने लगती है। जिस पर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल सही है और जब येजी फिर से मिरर में देखती है तो उसका फेस बिल्कुल सही था, जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसी रात जीहुन भी येजी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। जिसके बाद जीहुन येजी को अपने घर लेकर आता है जहाँ येजी उसकी फैमिली पिक्चर को देखकर कहती है कि तुम्हारी सभी फैमिली के लोग काफी खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक लड़की बहुत बदसूरत है। जिस पर जीहुन उससे कहते हैं कि ये मेरी छोटी सिस्टर है और भले ही इसका फेस खराब हो लेकिन ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपनी छोटी बहन की बहुत तारीफ करने लगता है। जिसके बाद जीहुन खाना बनाने लगता है। तभी येजी को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर येजी घबरा जाती है। लेकिन जीहुन उससे कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं है और वो उसे किचन से बाहर जाकर बैठने को कहता है। तो येजी बाहर आ जाती है और जीहुन के पूरे घर में घूमने लगती है। जहाँ जब वो जीहुन के रूम में आती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसके रूम में ब्यूटी वाटर की बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई थी और जब येजी उसके रूम को अच्छे से चेक करती है तो उसे वहाँ कवर में बहुत सारी लड़कियों की फोटोज मिलती है, जिसमें से एक फोटो मीरी का भी था। ये सब देखकर येजी घबरा जाती है और उसे लगता है कि मीरी के गायब होने के पीछे जीहुन का ही हाथ है। जिसके बाद वो जब दूसरे रूम में आती है तो वहाँ वो खुद की बहुत सारी फोटोज देखती है, जिसको देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। तभी वहाँ जीहुन भी आ जाता है, जिसको देखकर येजी घबरा जाती है। जिसके बाद जीहुन उसे बताता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम वही मोटी लड़की हो। जिसके बाद वो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन किसी तरह येजी वहाँ से भागकर दूसरे रूम में छुप जाती है। पर जीहुन एक हैमर लेकर उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी आ जाता है, जिसको देखकर येजी उसके अंदर एक नाइफ घुसा देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस नाइफ से जीहुन को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इधर येजी भी उस बिल्डिंग से बाहर जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन जीहुन ने सभी डोर लॉक कर दिए थे। तभी जीहुन आकर उसे वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे येजी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि जीहुन ने मीरी के जैसा चेहरा बनाया हुआ था और वो उसे बताता है कि मैं वो फोटो वाली बदसूरत लड़की हूँ जो कि ब्यूटी वाटर की हेल्प से एक आदमी बन गई। और वो उसे बताता है कि सभी लोग पहले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए मुझे सभी सुंदर लड़कियों से नफरत है।
और वो अपने कपड़े उतार देता है, जहाँ येजी देखती है कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी लड़कियों की आंखें चिपकी हुई है। तभी जीहुन येजी से कहता है कि मैं सभी सुंदर लड़कियों के फेस को अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेता हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद वो उस ब्यूटी वाटर को येजी के फेस पर लगाकर उसकी आंखें निकालने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम कुछ दिन बाद के समय को देखते हैं, जहां किन एक दूसरी सुंदर लड़की के पास आकर उसे मॉडल बनने का ऑफर देता है, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है। तो किन उसकी फोटो क्लिक करके जीहुन को भेज देता है। मतलब कि किन जीहुन के लिए काम करता था, जिससे कि जीहुन को उसका अगला शिकार मिल चुका था। जिसके बाद जीहुन अपने पैर पर लगे येजी के फेस को देखकर उससे कहता है कि जल्द ही तुम्हारी नई पड़ोसी आने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।